ओमेगा प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। अनादिकाल दे ईश्वर तेरा स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्यारे बाप तेरा खुदावन तेरा शुक्र हो, 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 तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा दे राजा, प्रभुओं दे प्रभु, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। स्तुति दे योग, महिमा दे योग, आदर दे योग, पै दे योग, वड्याई दे योग। परमेश्वर तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरा धन्यवाद, तेरा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अनंतकालीन, अपरिवर्तनीय परमेश्वर तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। जलाल दे पातशाह तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। दया करने वाले परमेश्वर तेरा शुक्र हो, 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 तेरा शुक्र हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा रबा मेरे स्वामी तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा Hallelujah, 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 hallelujah. Ore bare bhara bara 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 hallelujah, 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 hallelujah. ईश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु बीते दिना दे संभालिया पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु आज सुबह आज दा दिन देखने दा मौका देता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता तेरा स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रार्थना के द्वारा प्रभु अगुवाई करो पिता तेरा धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अगुवाई करो पिता ओरे बारा बारा बजा ला 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 बारा भरा डरा बारा भरा 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 भरा। धन्यवाद अपने वचन के द्वारा गलबात रोज दियां लोड़ा पूरा करने वाले परमेश्वर, रोजी रोटी देने वाले परमेश्वर धन्यवाद हो। रोज की चिंता करने वाले परमेश्वर धन्यवाद हो। रोज का बोझ उठाने वाले परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मेरे राजा, मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 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 तेरा धन्यवाद। होरे बारे बारा 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 होरे रा बारा 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 रा रा बारा ला होरे बारे बारे बारा बारा रा बारा रा बारा होरे बारा ला बारा रा बारा रा बारा 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 रा बारा रा बारा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah. Baba baba re bara baba bara 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 shara ra ra ba da 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 ba da da ba da baba baba re bare bara na 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 da 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 baba bala la kore kare 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 kara. Shod karo, 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 shod karo. Hallelujah, 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 hallelujah. Bare bara ra bara 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 na bara na ra bara na bara bara na bara na ra na bara na bara na la 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 ra bara na bara na ra na bara na bara na ra bara. Stuti ho, 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 stuti ho. ओ प्रभु जी तेरा नाम खुदा में महिमा पाए पिता तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बल देने वाले पिताजी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आत्मा प्राण देश शुद्ध करने वाले पिता तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया दया दे सागर तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद हो तू ही महिमा दे योग्य है प्रभु तेरा धन्यवाद तेरा नाम महिमा पाए हालेलुया तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद हो स्तुति दे योग्य प्रभु धन्यवाद 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 हो ओ खुदा बाप तेरी महिमा हो प्रभु जी तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद हालेलुया प्यारे बाप तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद हो दया दे सागर तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद हो हालेलुया शुद्ध करो पिता प्रभु जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕੋ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ धन्यवाद स्तुति हो 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 प्रभु सारे बंधन तोड़ दो सारे प्रभाव दूर कर दो सारे जुड़े पान दो प्रभु जी हालेलुया ओ रबा रबा खला रबा ला ला भकला रबा ला ला भकला रबा ला ला भकला भक टक 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 पोटा पट टट टट रे बारे बारा रबा दो रबा ला ला संधर बरबा हालेलुया हालेलुया खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज अच्छे समय लिए खुदावन फिर अपनी हजूरी में बिठाया है खुदावन कैसी आराधना करिए खुदावन तेरे वचना सुनिए प्रभु अपने वचना का प्रकाश करो खुदावन तेरा पवित्र आत्मा जगह ते मदद करे तीसरे स्वर चो प्रकाशन करो खुदावन जो लोग बैठ गए हैं उन्होंने तेरा धन्यवाद हो और भी सब लोगों खुदावन बैठाओ खुदावन हर जन अपने अपनी जगह ते खुदावन तेरी हजूरी में बैठ जाए तेरी सुने खुदावन तेरे को बरकत पाए और अपनी कमियों दूर कर सके वड्डा फजल कर खुदावन अंधकार दी शक्ति बांधे कोई शैतानी चलाकी काम ना कर सके खुदावन तेरा जलाल जार हो जितों तक आवाज जाए खुदावन हर जन बरकत पाए वड्डी कृपा कर खुदावन रहम कर तेरा जलाल जार हो अगले सारे समय मदद चाहते हैं वचना राही भजना राही तेरा नाम उच्चा हो प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच आमीन हालेलुया मिल के भजन कौन हालेलुया स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया हालेलुया आइए प्रभु दी महिमा के लिए मिल के भजन गावांगे हालेलुया कभी भी यीशु ना छोड़ेगा कभी भी यीशु ना त्यागेगा कभी भी यीशु ना छोड़ेगा कभी भी यीशु ना त्यागेगा कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे जन्माने वाली माता अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं मैं तो जग के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा यीशु ने कहा मैं तो जग के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा यीशु ने कहा कभी भी यीशु ना छोड़ेगा कभी भी यीशु ना त्यागेगा कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे
तेरा पूरा ध्यान कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, नरकट को कभी ना छोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा, कुचले हुए नरकट को कभी ना छोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को कभी ना बुझाएगा। वो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा, वो तो जगत का न्याय चुकाएगा, यीशु हमारा जल्दी आएगा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु ना लज्जित नहीं होंगे। माता हमें भूल सकती है, अपने सभी लोग हमें छोड़ सकते हैं, जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सभी लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा, मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग नहीं होंगे, नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेसा रा 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 बा सो ला ला रा रा बा डा डा भा डा डा रा बा ला ला रा 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 मा डा डा बा डा डा रा भा चा ला 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 बा रा बा धा ला बा डा 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 बा रा 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 मा ना ना मा ना ना रा रा बा। हालेलुया हालेलुया स्तुति हो। आमीन। आइए ब्रदर बादल में के पास हालेलुया। शिबा रखू शखारा रमा डबल सकल धन्यवाद। हालेलुया शुक्र हो। प्रार्थना करता प्यारे प्रभु हमारे को वाकई ये जीवन का सहायक है समझ मेरी तारीफ में तो मर्जी हालेलुया मेरे कोई ना लड़ने के जो चाली महामारी को जिस तरह उसको भी खत्म कर दो हाँ याद हो प्यारे प्रभु जो ताड़ा कलाम में प्यारे प्रभु मेरी जिंदगी खासकर मेरी प्यारे प्रभु सारी जान जो इसमें सुन रहे हैं ऑनलाइन बैठा प्रभु से तारीफ काम खुदा बाकी का समय तारीफ को रखा देने बड़ी अपने दास ने जाना गलबात करो सिर्फ जैसे तुम्हारी कोई तरह समझ जिंदगी हमेशा के लिए बोलना हालेलुया हालेलुया आमीन। आइए प्रभु में हम लिखो मिलके पढ़ो हालेलुया रे बकू कितना प्यार मैनू मेरे खुदा दे के रूपा के मेरा दिल भरिया कितना प्यार मैनू मेरे खुदा दे के रूपा के मेरा दिल भरिया हालेलुया 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 हालेलुया
ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੂਪਾਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਰੂਪਾਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 दुश्मन शैतान है बियाबान है दुश्मन शैतान है मैनू बचावे सदा मेरा गलबान है मैनू बचावे सदा मेरा गलबान है दुखाने वेले मेरे सुनदा दुआ दुखाने वेले मेरे सुनदा दुआ देखे रूपाक मेरा दिल भरिया देखे रूपाक मेरा दिल भरिया हालेलुया 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 मेरी चट्टान है ओ मेहरबान है मेरी चट्टान है प्यास बुझावे ओ चश्मादान है प्यासे दी प्यास बुझावे ओ चश्मादान है जलदा ओ दरिया जलदा ओ दरिया देखे रूपाक मेरा दिल भरिया देखे रूपाक मेरा दिल भरिया हालेलुया 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 ग्लोरी हालेलुया हरे शतर रबा सिंदर रबा खारबा अल्लाह रबो वेशननो हरबो हर खास नूर वेश पे धन्यवाद हालेलुया 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 प्यारे प्रभु जी तेरा धन्यवाद 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 हालेलुया तेरी स्तुति हो हालेलुया 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 प्यारे खुदावन तेरा धन्यवाद स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो हालेलुया 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 आइए प्रभु जी मेहमद ने जबूर पढ़ा ਅਸੀਂ ਜਬੂਰ ਨੰਬਰ 29 ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ हालेलुया हे परमेश्वर दे पुत्रो हे परमेश्वर दे पुत्रो मन्नो मन्नो महिमा और समर्था महिमा और समर्था यहोवा दी मन्नो यहोवा दी मन्नो महिमा यहोवा दे नाम दी मन्नो पवित्र वस्त्र विच यहोवा नु मत्था टेको यहोवा दी आवाज पानियां उत्ते है जलाल दा परमेश्वर गरजदा है यहोवा वड्डे पानियां दे उत्ते है यहोवा दी आवाज जोर वाली है यहोवा दी आवाज शानदार है यहोवा दी आवाज दयारा नु तोड़दी है सगो यहोवा लवा नौन दिया दयारा नु तोड़ सुटदा है ओ उन्हां नु वच्छे वांगू लवानोन और सिय्योन नु जंगली वच्छे वांगू बदौंदा है यहोवा दी
ਆਵਾਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੀ ਲੱਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਫਟਦੀ ਹੈ ਫਟਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਕਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਕਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਯਹੋਵਾ ਜਲ ਪਰਲੋਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਜਲ ਪਰਲੋਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ी देर आराधना करते हैं। जो जुड़े हुए हैं वो भी थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। अब मेरे पता आप लोग पहले आराधना करते हो कि नहीं, सीधा वचन ही लेते हो, तो ये ऐसे है जैसे पानी के बगैर ही खाना खा लेना। इसलिए थोड़ी देर आराधना करते हैं ताकि हम पूरे तरीके से प्रभु के वचन को सीख सकें। हालेलुया रबा दफारो से थरारबा शकरारबा। हालेलुया। अपने अपने लिए प्रभु से वचन मांगे और ये मांगे कि बहुत से लोग लाइव प्रभु के वचन को सुन सकें। हालेलुया 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 रबा पूरा रबा। आओ दुआ में हाथ उठाने की घड़ी है, आओ दुआ में हाथ उठाने की घड़ी है, आओ दुआ में हाथ उठाने की घड़ी है। अपने गुनाह को माफ कराने की घड़ी है। आओ दुआ में हाथ उठाने की घड़ी है, आओ दुआ में हाथ उठाने की घड़ी है। हम झूठे खुदाओं की परस्ती नहीं करते, हम झूठे खुदाओं की परस्तीश नहीं करते, ये बात जमाने को बताने की घड़ी है, ये बात जमाने को बताने की घड़ी है। अपने गुनाह को माफ, अपने गुनाह को माफ कराने की घड़ी है। आओ दुआ में हाथ उठाने की घड़ी है। जोरे आओ दुआ में हाथ उठाने की घड़ी है। वो दूर हुआ
खुदावन खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, समय के लिए। खुदावन हमें सबको इकट्ठा किया है, बैठा दिया है कि तेरी सुन लें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे ही तेरी सुनते जाएं खुदावन, अपने आप को जांचते जाएं और समर्पण करते जाएं, ऐसा बल दे देना खुदावन। और प्रभु हम सबके ऊपर दया करना खुदावन, दया की विनती करते हैं खुदावन। जहाँ जहाँ पे भी गलती पाई जाती है उसे माफ करते हुए खुदावन आगे बढ़ने के लिए खुदावन हमें तौफीक दीजिए, बड़ी कृपा कीजिए खुदावन। आपका जलाल जाहिर हो, वचनों के द्वारा भी आपकी महिमा प्रकट हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन, खुदा ने आज का दिन आराधना का दिन है, इतवार का दिन है, तो प्रभु ने हमें ये दिन दिया कि हम उसकी बड़ाई करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके चरणों में बैठें और उससे आशीष को हासिल करें। तो आज का हमारा विषय है आत्मिक जो है उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो पंजाबी में आत्मा दे विच उन्नति या तरक्की, हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा में उन्नति या आत्मा में जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसके विषय में हम सीखेंगे। पिछले इतवार हमने एक विषय लिया था कि यीशु को ताकते रहना है, देखते रहना है, तो उसके विषय में हमने काफ़ी बातें सीखी थी। कुछ बातें रह गई हैं, जैसे कि देखने में रुकावटें क्या है, यीशु को देखने में रुकावटें क्या है, दूसरा यीशु को देखने के लगातार देखने के परिणाम क्या होंगे, हालेलुया। तो वो बातें खुदा चाहेगा तो हम फिर आगे देखते रहेंगे, क्योंकि हम जब खुदा ने हमें एक समझ लो सिखाने के लिए ही प्रेरित किया हुआ है, तो इसलिए जो भी बातें जाती हैं उनमें काफ़ी वो फैल जाता है विषय, तो उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो कई बार हम काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तो कई बार फिर बीच में रोकना पड़ता है ताकि और भी बातों को सीखा जा सके, हालेलुया। तो आज हम जो देखेंगे वो है अपना जो आत्मिक उन्नति, हालेलुया। तो इसके विषय में सीखेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे अमेरिका से बेटी खुशी है जो लगातार प्रभु के वचन को की सेवा में लगी हुई है और सुन रही है, लगातार अपने डैडी के साथ भी लगातार संपर्क में है और उनको पूरा सेटिंग करके देना या सारा चलाना, यूट्यूब वगैरह सब उसमें सहयोग भी करती, वचन भी सुनती है। तो पहले तो वो सुबह पहले अपने डैडी के साथ, फिर पास्टर फिनी जी के साथ, फिर पास्टर कमल जी के साथ, अभी हमारे साथ हैं, हालेलुया। तो हमारे साथ सुनते सुनते अभी तक उनको 4.5 घंटे तकरीबन लगातार सुनने में लग जाएंगे, हालेलुया। तो आगे भी फिर हम सुबह होंगे तो फिर वो लाइव हो जाएगी। तो कहने का मतलब है खुदावन खुदा इन दिनों में जब हमें वचन दे रहा है तो ये भंडार जो है हमें इकट्ठा करना है। दाऊद बोलता है मैंने तेरे वचन को अपने मन में जमा कर लिया है कि तेरा पाप ना करूं, हालेलुया। ये वचन अगर जमा होगा, ये आग अगर जमा होगी तो कमियों को जलाएगी, अगर वचन जमा नहीं होगा तो हम फंसते ही जाएंगे, हालेलुया। ये वचन ही है जिसने हमें भी आज तक संभाला है। कितने अटैक हम पर हुए हैं, वचन ही है जिसने हमें सहने के लिए या आगे और बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया है, हालेलुया। तो बहुत से हमारे भाई बहन हैं ऐसे जो ये चारों तरफ से सीख रहे हैं, पास्टर फिनी जी से भी, पास्टर इकबाल जी से भी, पास्टर कमल जी से भी, तो हमसे भी लगातार टच में। तो मैं उनके लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। तो समय है ये हम ज़्यादा से ज़्यादा वचन को सीखते जाएं। कनाडा से भी हमारी बहन प्रियंका है, वो लगातार हमारे टच में है कि वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो ये लोग जो सीख रहे हैं लगातार शेयर भी करते हैं, हालेलुया। तो ये हमको दिया है मौका, प्रभु अभी बड़ी ध्यान से देख रहा है सबको। पहले हम अपने रिश्तेदारियों में मशरूफ थे, अपने बिजनेस में, शॉपिंग में या कई प्रकार के बाहर के कामों में, बिजनेस में मशरूफ थे, लेकिन खुदा ने वो सब से छुड़ाकर हमें बैठाया है। तो अभी वो बड़ी बारीकी से जांच रहा कि मैंने इस आदम को अभी लास्ट समय में, कलीसिया के युग के अंत समय में मैंने इनको समय दिया है कि अगर चाहो तो आप बच सकते हो, हालेलुया। तो कौन कौन है जो अभी ध्यान देंगे? तो वचन में लिखा है, एक कहानी है, उसके लिए बताया गया कि एक मालिक ने लेबर लेने के लिए चौक से भेजा
मजदूरों को लेने के लिए। तो मजदूरों को पहले घंटे में जो लाया गया और लास्ट 8 घंटे में भी जब देखा कि अभी तक भी काम फिनिश नहीं हो रहा तो उसने मजदूर मंगवाता रहा। लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 1 घंटा ही रह गया था, फिर मजदूर मंगवा लिए। तो वो जब मजदूर मंगवाए गए तो उन्होंने, जब मालिक ने सबको पैसा दिया तो सबको दिहाड़ी बराबर दे दी। तो जो पहले के आए हुए थे, सुबह से आए हुए थे, वो गिला करने लगे। तो मालिक ने बोला भी मैंने तेरे से जो ठहराया था तेरे को दिया है कि नहीं? हालेलुया। तो जो आखिर में आए हैं इनकी मजदूरी क्या है? ये वेटिंग में थे। हालेलुया। इन्होंने पहली बात तो अपना अड्डा छोड़ा नहीं, अपना चौक छोड़ा नहीं, इंतजार में थे। हालेलुया। दूसरी बात ये है कि उन्होंने आखिरी घंटा जो लगाया पूरे जोर से लगा दिया है। हालेलुया। तो इन दिनों में हमें इस बात से ये सीख मिलती है, अगर ये आखिरी घंटे के मजदूर बनकर भी अगर हम आए हैं तो पूरा जोर लगा दीजिए, जितना भी हो सके वचन को सीख लीजिए, जितना भी हो सके वचन के अनुसार अपना जीवन कर लीजिए, अपनी गलतियों को मान लीजिए और अपने आप को ठीक कर लिए, वरना आगे महाक्लेश है जिसमें कलीसिया नहीं जाएगी। तो जो कलीसिया में ऐड होंगे, आत्मा की अगुवाई में होंगे, दुल्हन में होंगे, वो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो कलेश काल में आप प्रवेश ना कर दें। बहुत लोगों को ये भ्रम है, इसके लिए खुदा के दास पास्टर इकबाल जी ने काफी बातें बता दी हैं कि महाकलेश कलीसिया के लिए नहीं है, दुल्हन के लिए नहीं है। मैंने भी एक सब्जेक्ट शुरू में लिया है, उसमें काफी बातें बता चुका हूं, इसलिए बार बार मुझे उस रिपीट करने की जरूरत नहीं। आप यूट्यूब पर हमारे यहाँ पे भी देख सकते हो, इकबाल जी के यहाँ पे भी देख सकते हो, पास्टर फिनी जी ने भी इन बातों को बता दिया है। और भी खुदा के जो दास लोग हैं, जो टीचर हैं, वो सब ये बातों पर बता रहे हैं। हालेलुया। इसलिए किसी भी भ्रम में नहीं रहना। दुल्हन जो है वो कृपा के युग में रखी गई है। कलेश काल का भी एक युग है, जैसे कृपा का युग है ऐसे कलेश काल का युग है। 5वां युग जो था वो व्यवस्था का था, 6वां युग जो है अभी कृपा का युग है। हालेलुया। तो अभी जो कृपा का युग है इसमें कलीसिया जो है ये क्या की गई है? कलीसिया को यहाँ पर कृपा के युग में तैयारी का मौका है। हालेलुया। तो आगे महाकलेश काल में कलीसिया का जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालेलुया। इन बातों को हमने ध्यान देना है। तो अभी आए हम विषय में जाते हैं। विषय है, स्क्रीन पर है आपके, आत्मिक उन्नति। हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति के विषय में हम पढ़ते हैं। आप लिख लो अगर लिखना चाहो। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बढ़ना जरूरी है। आत्मिक उन्नति के विषय में आप लिख लें। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बढ़ना जो है वो जरूरी है। किसी भी बच्चे के बढ़ने में 7 बातें जरूरी हैं। जो बच्चा बढ़ता है उसमें क्या है? 7 बातें जरूरी है। यही 7 बातें आत्मिक विकास में भी लागू होती हैं। हालेलुया। दोहरा दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका बढ़ना जरूरी है। किसी भी बच्चे के बढ़ने में 7 बातें जरूरी होती हैं। यही 7 बातें आत्मिक भी लागू होती हैं। हालेलुया। तो इसमें ये 7 बातें हैं, पहले मैं लिखवा देता हूं। कोशिश ये है कि मैं तेजी से आपको आयत भी देता जाऊं और इसको, ये जो हमारे पास 1 घंटा है इसमें हम इसको कर दें। लेकिन अगर ये कुछ रह गया तो हम आगे जो शाम को क्लास होगी 8 बजे तो उसमें हम इसको ले लेंगे, लेकिन इसको समाप्त आज ही करेंगे क्योंकि इसमें हमने छोटे छोटे ही पॉइंट्स लिए हुए हैं 7 बातों के लिए। तो आप भी तैयार हो जाओ, मन में प्रभु यीशु तेरे लहू की जय बोलते जाओ। और ये आपके लिए विषय बहुत जरूरी है, आपको जांचने का विषय है। ये अपने आप को जांच लेना है कि इस प्रकार से, इस सेटिंग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो 7 बातें वो क्या है? पहली बात है श्वास लेना। बच्चा जो पैदा होता है उसकी क्या चलनी है? श्वासें चलनी है। हालेलुया। पहली बात है श्वास लेना। दूसरा है पोषण या भोजन खाना, भोजन लेना। तीसरा है व्यायाम या वर्जिश। बच्चे के लिए जैसे हम करते हैं ना, उसको थोड़ा दबाते हैं, उसको हिलाते जुलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो है तीसरा है वर्जिश। तो चौथा है पहनना।
जैसे पहनाया जाता है बच्चे को, लपेटा जाता है कपड़े में, कपड़े डाले जाते हैं। तीसरा है पहनना, और चौथा है पहनना, और पांचवा है उतारना, छठा है टीका लगाना, और सातवां है माता पिता का होना। हालेलुया। तो ये 7 बातें एक विश्वासी जो नया जन्मा है, जो नया पैदा हुआ है, विश्वास में आया है, तो उसके लिए ये 7 बातें जरूरी हैं। क्या क्या है? श्वास लेना, भोजन खाना, वर्जिश करना, पहनना, उतारना, टीका लगाना और माता पिता। तो इन एक एक बात को हम देखते हैं। श्वास लेना पहले शुरू करते हैं। नंबर 1 श्वास लेना, बड़ा करके लिख लो। नंबर 1 श्वास लेना। तो इसके लिए लिख लें आप, जब पहली सदी की कलीसिया का जन्म हुआ, जब पहली सदी की कलीसिया का जन्म हुआ, उसने श्वास लेना जारी रखा। क्या रखा भाई? श्वास लेना जारी रखा। बच्चे श्वास लेना जारी रखते हैं ना, अगर रुक जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? खत्म। हालेलुया। तो पहली सदी की कलीसिया ने क्या किया? श्वास लेना जारी रखा। तो उसके लिए प्रूफ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 है। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने, हाँ, और रोटी तोड़ने, हाँ, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, लौलीन रहे। श्वास कैसे चलती है? हम सो भी जाएं तो क्या होती है? चलती रहती है। हम बीमार भी हो जाए तो क्या होती है? चलती रहती है। हम दर्द में डूबे हुए हैं तब भी क्या है? चलती रहती हैं। हम खुश हैं तब भी चलती रहती हैं। हम गमी में हैं तब भी चलती रहती हैं। कोई हादसा हो गया तब भी चलती रहती है। हालेलुया। तो इनका श्वास चलने की ये 4 चीजें थी जो सबूत था कि वो चल रही है उनकी सांसें। हालेलुया। वो क्या था? लगातार वो सांसें चल रही है। उसका प्रूफ क्या था? पहली बात, लगातार जी शिक्षा लेने, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें बताती हैं कि आत्मिक तौर पर उनकी सांसें चलने का विषय क्या था। तो क्या हम आत्मिक तौर पर पैदा हुए हैं? अगर पैदा हुए हैं तो क्या ये श्वास इस रूप से हम में चल रही है? रूहानी तौर पर क्या हम लगातार शिक्षा में हैं, लगातार संगति में हैं, लगातार रोटी तोड़ने में हैं, लगातार प्रार्थना करने में हैं? अगर हैं तो सांसें चल रही है। इसमें से एक भी मिस हो गया तो समझ लो दमा हो गया। हालेलुया। एक भी चीज क्या होगी? मिस होगी तो क्या हो गया? दमा हो गया। तो दमे वाले की जो धड़कन है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। हालेलुया। तो दमे वाले की जो सांसें बड़ी मुश्किल से उनको आनी शुरू हो जाती। तो आत्मिक तौर पर क्या हो गया? अगर इसमें किसी भी बात में अगर कमी है हमें, तो समझ लो वो सांसें रुक रही है। किसी टाइम भी क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों ने देखना है लगातार, अगर हम जन्मे हैं नए सिरे से तो क्या करना है? लगातार सांसें चलनी है। सांसें चलनी इसी हिसाब से है। तो इसमें हम 3 बातें देख लेते हैं। श्वास लेने में हम तीन बातें देखते हैं। पहली बात है, ये लगातार किया जाना चाहिए। कितना टाइम किया जाना चाहिए भाई? जब तक हम कलीसिया में हैं, उठाए नहीं जाते, तो तब तक क्या होना है? ये चलता ही रहना है। उसके लिए हम पहली बात देखते हैं, ये लगातार चलता रहना चाहिए। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में इसका रेफरेंस देखते हैं। पहला थिस्सलुनीके 5:17, लगातार चलना है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, जो सुन रहे हैं, अगर कोई लाइव हो गया है तो आप प्लीज अपने बाकी ग्रुप्स में इसको लाइव ही शेयर कर दो, ताकि अगर कोई सोया हुआ है, अगर कोई कहीं और ही कुछ देख रहा है, तो उसको संदेश पहुंच जाए, भाई सांस चल रही है। हालेलुया। 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 तो सांस लेना शुरू करें। ऐसे ना कोई दमे के मरीज बन जाएं। बाकी सब चीजें जो देखोगे, जो करोगे, वो आप में दमा पैदा करेगी, आपकी सांस को घोट देगी, आपका दम घुटने लगेगा एक दिन आत्मिक तौर पर। तो अभी समय है कि श्वास लेना है, तो ये वचन
चलना है। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात है, ये लगातार किया जाना चाहिए। पहला तेसलोनिके 5:17। हाँ, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कितना टाइम लगे रहो भाई? हाँ, सांस कैसे चलनी है? लगातार चलनी है। तो लगातार क्या करते रहो? प्रार्थना में लगे रहो। हाँ जी, बस यही। लगातार सांस कैसे चलनी है? लगातार। निरंतर। तो अगर लगातार मैं सांस चलने का प्रूफ मैंने देना है, मैं दूसरा मुझको देखे कि इसको सांस आ रही है आत्मिक तौर पर, तो मैं कहाँ पाया जाऊं? प्रार्थना में पाया जाऊं। लगातार प्रार्थना होनी है। दूसरी बात इसमें सांस लेने में, पलूस ने ऐसा ही किया। किसने? पलूस ने। पलूस नया जन्म पाया तो उसने भी क्या किया? ऐसा ही किया। उसके लिए प्रूफ है प्रेरितों के काम 9:11। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 11 आयत। तो विषय हमारा चल रहा है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति में हम देख रहे हैं एक नया जन्मिया जो विश्वासी होता है उसको 7 चीजों की जरूरत है। जैसे नए जन्मे बच्चे को, तो उसमें पहली चीज है सांस लेना। तो उसमें सांस लेने में पहली बात देख ली है, ये लगातार किया जाने वाला काम है। पहला तेसलोनिके 5:17। और पौलुस ने भी ऐसा ही किया, प्रेरितों के काम 9:11। तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ जी, उठकर उस गली में जा, हाँ, जो सीधी कहलाती है। उठकर उस गली में जा जो क्या कहलाती है? सीधी। हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, हाँ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हाँ, प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। 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 ये पैदा होते ही कहां पे भेज दिया गया है? यहाँ पे सांस चलती है। हालेलुया। 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 तो पौलुस का भी सांस ऐसे चल रहा है, उसको भी प्रार्थना के लिए भेज दिया गया है, प्रार्थना के लिए कहा गया है। कलीसिया को भी प्रार्थना के लिए कहा गया, कलीसिया भी प्रार्थना ही कर रही थी। तो तीसरी बात इसमें है, सांस लेने में हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमको भी क्या करना है? ऐसे ही करना है। अगर हम जन्मे हैं, अगर हमने जन्म लिया तो हमारी सांस लगातार चलनी है, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। उसके लिए कुलसियों 4:2 आयत पढ़ते हैं। कुलसियों 4:2। प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत रहो। हालेलुया। 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 प्रार्थना करते करते कहां तक पहुंचा? धन्यवाद देते जाना। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तूने मुझे अद्भुत रीति से रचा है। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत रीति से तूने मुझे क्या किया है? रचा है। मेरी आंखों के लिए जो देखती हैं धन्यवाद, मेरी जुबान के लिए जो बोलती हैं धन्यवाद, मेरे कानों के लिए जो सुनते हैं धन्यवाद, और मेरे दिमाग के लिए जो सोचता है धन्यवाद, हाथ पांव के लिए चलते हैं धन्यवाद, मेरे गुर्दे, दिल, जिगर सब फिट है, सही तरीके से काम में लगे हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि बहुत से काम करते नहीं हैं, बहुत से हम। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना में लगातार रहने का हमारा मन कैसे बना रहेगा? लगातार आत्मिक तौर पर जीने का मन कैसे लगा रहेगा? जब हम प्रार्थना में धन्यवाद को भी जोड़कर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो दूसरी बात हम देखते हैं, पहली श्वास लेना, उसमें 3 बातें देख ली। ये लगातार किया जाना चाहिए, पौलुस ने भी ऐसा किया, हमने भी ऐसा ही करना है। और दूसरा है पोषण या भोजन खाना या भोजन लेना। हालेलुया। हालेलुया। तो जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या करते हैं? पहले श्वास देखते हैं, श्वास चल रही है। फिर दूसरा क्या होता है? उसको क्या दिया जाता है? कुछ भोजन, कुछ उसमें उसके मुंह में लगाया जाता है। हालेलुया। कोई मीठा या कुछ भी ऐसे प्रकार से भोजन चालू किया जाता है। तो नए जन्मे विश्वासी पोषण में बढ़ते हैं, यानी कि जैसे ही उनका पोषण होता है तो वो क्या होते हैं? उसमें बढ़ते हैं। तो उसमें भी 3 बातें हैं। पहली बात है परमेश्वर का वचन भोजन है, पोषण में बढ़ते हैं, है ना। तो इसके पहली बात है परमेश्वर का वचन भोजन है। क्या है जी? भोजन है। इसके लिए यिर्मयाह 15:16 आयत देखते हैं। यिर्मयाह 15 अध्याय उसका 16 आयत। प्रार्थना श्वासी है, ये याद रखना है। श्वास लेना चलना है तो प्रार्थना क्या है? श्वासी है। भोजन क्या है?
जब तेरे जिससे पोषण होना है, जिससे पलना है हम लोगों ने, वो क्या है? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, हाँ, यिर्मयाह बोलता है जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष हाँ, और तेरे वचन मेरे मन के लिए हर्ष आनंद, हर्ष और आनंद का कारण हुए, हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हाँ, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के कहलाते हैं उन्हें क्या करना है? श्वास लेना है। प्रार्थना का उनका जीवन है तो समझ लो क्या चल रहा है? सांस चल रहा है, पोषण हो रहा है। अगर भोजन ले रहे हैं, वचन का भोजन ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो समझ लो क्या हो रहा है? उनका पोषण हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो पोषण होने में क्या है? परमेश्वर का वचन को क्या करना है? खाना है। तो एक भाई ने पिछले समय में बोला था, अभी ये वचन कैसे खाया जाता, वचन कैसे खाया जाता? ये देख लो, इसने खा लिया। हालेलुया। बोलता है मानो तेरे वचन को मैंने कहा क्या कर लिया? खा लिया। जब यीशु बोलता है कि मैं जीवन की रोटी हूं, हालेलुया, तो रोटी का क्या मतलब होता है? खाना ही है। हालेलुया। तो यीशु ने बाद में आकर ये बोल दिया कि मैं जीवन की रोटी हूं, और इस दास ने क्या किया? यिर्मयाह ने इसको खा लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये रोटी खा रहा था, आत्मिक रीति से बढ़ रहा था, तो उसका जो सर था ना, वो ऐसा भरा हुआ था कि रोता ही रहता था अपने लोगों के लिए। हालेलुया। इतना उसके पानी भर गया सर में कि वो रोता ही रहता था। हालेलुया। तो यिर्मयाह को रोने वाला नबी भी बोला गया है, क्योंकि वो आत्मा में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। उसका आत्मा में पोषण हो रहा था। किस प्रकार से? कि वो प्रभु का वचन क्या कर रहा था? खा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन को क्या करना है? खाना है, अगर हमारा पोषण होना है तो। दूसरी बात, वचन, पहली बात वचन भोजन है। दूसरी बात, दूध का भोजन बच्चे के लिए है। ये वचन बच्चों के लिए क्या बना हुआ है? दूध है। तो पहला पत्रस 2:2 आए। हालेलुया। खाने से बढ़ेंगे, चाहे बच्चे हो खाना पड़ेगा, जवान हो खाना पड़ेगा, लेकिन खाने के लिए ये वचन हरेक के लिए उसी प्रकार बन जाता है। अगर बच्चा है तो दूध बन जाता है, जवान है तो अन्न बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो प्रभु का दूध का भोजन बच्चों के लिए है। हालेलुया। श्वास चलनी है, भोजन खाना है। बच्चे ने क्या करना है? भोजन खाना है। पैदा हो गया, श्वास चल रही है, तो भी दूसरे स्टेप पे क्या है? उसने भोजन खाना है। तो भोजन के लिए प्रभु का वचन खाना है। वचन जो है बच्चों के लिए दूध है। और तीसरी बात इसमें ठोस भोजन जवानों के लिए। ये वचन ठोस भी है, लेकिन वो किन के लिए है? जवानों के लिए। तो अपनी उन्नति हमने देखना है, जिस पर लेवल पे हम हैं उस लेवल का हमारे पास वचन है, उस प्रकार से हम वचन को ले रहे हैं। अगर बच्चे हैं तो दूध की तरह ले रहे हैं, जवान है तो क्या ठोस खुराक ले रहे हैं, मिल रही है कि नहीं? अगर मिल रही होगी तो फिर ही इसका बढ़ना होगा। तो इसके लिए देखते हैं इब्रानियों 5:14। पोषण की बात के लिए, भोजन खाने की बात के लिए 3 बातें हम देख रहे हैं। पहली बात परमेश्वर का वचन भोजन है, दूसरा दूध बच्चों के लिए है, तीसरा ठोस भोजन जवानों के लिए है। इब्रानियों 5:14। पर अन्न सियानों के लिए है। अन्न क्या है? सियानों के लिए। दूध किन के लिए है? बच्चों के लिए। लेकिन दूध है क्या? परमेश्वर का वचन। अन्न क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन ही है जो हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अन्न क्या है? ठोस भोजन जवानों के लिए है। तो इस प्रकार से भोजन खाना है। श्वास लेना है, बच्चा पैदा हो गया तो क्या करना है? भोजन खाना है। बढ़ते बढ़ते फिर उसके लिए भोजन अपना रूप बदलता जाएगा। तो तीसरी बात है वर्जिश या व्यायाम, हिंदी में व्यायाम बोलते हैं, वर्जिश करना।
तो वर्जिश में क्या आता है, नए जन्मे विश्वासी गवाही देने के लिए वहां फैल गए थे। जब पहली सदी में लोग नए जन्म में विश्वास में आए तो क्या हो गया, वो वहां पर फैल गए। हालेलुया। हालेलुया। फैलना क्या है, वर्जिश को दिखाता है। गवाही देने के लिए फैलना या गवाही देने के लिए जाना आना, ये क्या है, वर्जिश है, व्यायाम है। तो इसके लिए हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 8:1। वर्जिश के लिए हम पढ़ सकते हैं, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ हाँ। सबके साथ यहूदिया हाँ। और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हाँ, सब क्या हो गए, सामरिया और यहूदिया में क्या हो गए, तितर बितर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। वो तितर बितर हो गए, ये नहीं कहा कि वो मसीह को छोड़ गए। उन्होंने जो वहां पे प्रकाशन पा लिया था, जो उनका जीवन बदल गया था, खुदा चाहता था अभी यहीं पे डेरा लगा के ना रहें। तो ये इनमें अभी इतना प्यार आपस में हो गया कि एक दूसरे को छोड़ना चाहते नहीं है। तो खुदा ने वहां पर क्या किया, वहां पे थोड़ा उपद्रव भेज दिया, कष्ट भेज दिया। उसके कारण क्या हुआ, वहां से वो भागे तो आजू बाजू में फैल गए। फैलते हुए क्या हो गए, यीशु के गवाह बन गए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लोगों ने क्या बना रखा है, भीड़ तैयार करनी है। उसने 1000 का लिया, मैं 2 करूंगा। उसने 2 का लिया, मैं 4 करूंगा। उसने 10,000 का लिया, मैं 50,000 करूंगा। तो लाखों लाख को इकट्ठा करने के चक्कर में है। तो इससे दुखी होकर आज खुदा ने भी कोरोना को क्या कर दिया, भेज दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो एक भी विश्वासी अभी तेरे घर में आएगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तू अपने ही परिवार को लेकर बैठेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई भी अचानक घर से चला गया तो वो कोरोना को लेके आएगा। तो कोरोना को लेके आएगा तो वो घर के परिवार में भी बैठ सकेगा नहीं। तो ऐसा माहौल खुदा ने तैयार करके रख दिया है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे नहीं था जैसे आज लाखों लाख इकट्ठे हो रहे हैं। छोटे छोटे झुंड थे, ग्रुप थे, जिनको प्रभु भोज एक रोटी के तौर पर तोड़ा जाए और दिया जाए, एक प्याले में उनको दिया जा सके। तो इस प्रकार से वो झुंड होते थे। हालेलुया। लेकिन बाद में तालीम बिगड़ते बिगड़ते लोगों में अपना दिखावा आते आते, वर्शिप पर जो है उनमें अपना दिखावा आते आते क्या हो गया, ये बहुत लोगों की भीड़ के संगतियां बनने शुरू हो गई। हालेलुया। 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 वचन में लिखा हुआ है पहले 3000 थे, फिर 5000 हो गए। तो 5000 होते होते ही साथ में क्या आ गया, वहां पे कष्ट भी आ गया वहां पे, और जो था सताव भी आ गया। तो खुदा ने जान लिया कि इनमें सताव नहीं आएगा तो ये तितर बितर होंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ये इंतजाम प्रबंध अपने करता रहता है। वो अपनी कुदरत का भी ख्याल रखता है, अपने बनाए हुए आदम का भी ख्याल रखता है। हालेलुया। और अपनी ठहराई हुई कलीसिया का भी ख्याल रखता है। तो जहां जहां पे वे उसको ख्याल है। हालेलुया। उसने जीव जंतु बनाए, उनका भी उनको ख्याल है। पेड़ पौधे बनाए, उनका भी उनको ख्याल है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे पौधे बुरी तस्वीर के हैं, अच्छी तस्वीर के हैं, सबका ख्याल है। चाहे लोग बुरी तस्वीर के हैं, अच्छी तस्वीर के हैं, सबका उसको क्या है, ख्याल है। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्जिश होना जरूरी है। पहली बात, जो नया जन्मा हो गया है, पैदा हो गया है मसीह में, उसको सांस लेना लगातार जरूरी है, वो बात सीख ली है। दूसरा, उसको भोजन खाना लगातार जरूरी है, वो बात सीख ली है। तीसरा, उसका वर्जिश होना लगातार जरूरी है। हालेलुया। 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 तो घर में अगर कोई बच्चा रहता है, पैदा हो गया, तो अपने बेड से नहीं उतरता, तो उसको क्या बोल सकते हैं? हालेलुया। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं संसार में जो अपने बेड से उतर ही नहीं सकते। वहीं पड़े उनका कद बढ़ता है, पड़े वो वहीं बढ़ते रहते हैं, लेकिन बेड से उतर सकते नहीं, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य आई नहीं। हालेलुया। तो हमें अगर सामर्थ्य आई है, हमें अगर भोजन मिला है सही से, तो क्या करना है, वर्जिश भी करना है। हालेलुया। खुदा हमें ये भोजन दे रहा है कि ताकि वर्जिश हो। भोजन इसलिए दे रहा है कि परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन हो, तब्दीली हो। तो वो तब्दीली के आप गवाह हो। देखो, मैं पहले 1 साल का था, अभी 2 साल में देखो मुझ में कितनी तब्दीली है।
3 साल में कितनी तब्दीली है। तो ये तब्दीली की गवाह बनते जाना है, घर से लेकर, परिवार से लेकर जमाने तक, धरती के शोर तक गवाह बनना है। तो गवाही है। तो 8:1 में हमने देखा, क्या देखा, पढ़िए जरा जी। गवाही के रूप में, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर हाँ, बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। हाँ, बड़ा सताव आ गया। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया, हाँ, प्रेरित नहीं, कौन, बाकी सब जितने विश्वासी, सब के सब लिखा है, यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हो गया तितर बितर होने का मतलब, वहां पे खुदा ने उनको अपने गवाह बना के इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने देखना है, आपने सतावट के समय निकलना है या सतावट से पहले निकल जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि उसने आपको पैदा किया, आपको सांसें दी है, आपको भोजन दिया है, आपको एक सेहत दी है। तो अभी ये लेकर आप बैठे रहोगे तो खुदा को अच्छा नहीं लगेगा, सतावट भेज देगा। इससे पहले कि सतावट हो, हम लोगों ने पहले ही उसके गवाह बन जाना है। तो क्या हुआ, बच्चे ने पैदा होना, सांस लेना है, भोजन खाना है, तीसरा क्या करना है, वर्जिश। सांस लेने में प्रार्थना है, भोजन लेने में वचन है, और गवाही में क्या है, अपने क्या है, गवाह बनना है। गवाह बन के समझ लो क्या हो गई है, वर्जिश चल रही है। हालेलुया। तो उसके लिए पहली बात हम देखते हैं, इसका पहले वर्जिश को और देख लें, 41 का देख लें जी। 41 8 का, हाँ 8 का 41, प्रेरितों का काम। फुर्ती से जरा पढ़ दिया करो भी, जिसको मिलता है। 41 नहीं है जी, 40 है। 40 है, देखना जरा। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, हाँ, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा, हाँ, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता। हाँ, 40 कर लो, माफ करना। तो फिलिप्पुस वहां पे क्या हो गया, नगर नगर क्या हुआ, फिरता रहा गवाह होने के लिए। दोबारा पढ़े इसको। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो गवाह बनना है, सुसमाचार भी क्या करना है, देना है कि मेरे लिए प्रभु ने क्या किया, आपके लिए वो क्या उसने क्या किया है, मेरे को कैसे बदल दिया, आपको कैसे बदलना चाहता है। ये गवाही देते देते वर्जिश बनती। तो जितने भी लोग ज्यादा गवाह बनते हैं, गवाही देते हैं, वो आत्मा में मजबूत पाए जाते हैं। क्योंकि वर्जिश करने वाले बच्चे के मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, उसका स्टेमिना जो है वो ज्यादा होता है। हालेलुया। तो हमारा भी पोता है, यहाँ पे जब इसको खिलाते तो उसको शुरू से आदत है, एक निवाला उसने खाना है, बाद में उसने पूरे घर में घूमना है, घूमते घूमते माँ ने या डैडी ने निवाला दूसरा पकड़ के रखना है, उसने मजाज से पूरे घूम घाम के उसको चबा के पचा के फिर आना है, दूसरा निवाला ले लेना। तो ऐसे करके एक रोटी को खिलाते खिलाते 1 घंटा लग जाता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, तो मजबूत भी है, वो इतना मजबूत है, उसका हाथ इतना भारी है कि जो यहाँ पे मारता है ना, पता चलता है, ये लगता है कि जवान का हाथ है। हालेलुया। तो जो मजबूत हैं, गवाही जो है जितना भी ज्यादा से ज्यादा देते जाओगे क्या होंगे, मजबूत होंगे। हालेलुया। एक दिन तो उसने अपनी परदादी के ऐसा मारा ना हाथ, परदादी भी देखती रह गई ये क्या है। हालेलुया। वो ना दादा को देखता ना परदादी को, सबको। तो इसका मतलब है गवाही किसको देनी है, दादा को, दादी को, सबको गवाही देनी है। हालेलुया। तो ये हाथ से पता चलता है गवाही कितनी मजबूत है। हालेलुया। हालेलुया। जब देते हैं, जब बोलते हैं ना, फिर पता चलता है कितनी गवाही मजबूत है, कितना इसके अंदर काम हुआ है खाए हुए भोजन का। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी इसमें देखते हैं पहली बात, वर्जिश में पहली बात है, वर्जिश क्या है, गवाही है। श्वास क्या है, फिर बोलूंगा प्रार्थना है। और भोजन क्या है, वचन है। वर्जिश क्या है, गवाही है। हालेलुया। तो इसके लिए पहली बात देखते हैं, हमें गवाह होने के लिए बुलाया गया है। ये भोजन हमको दिया है, जन्म हमको दिया है, किस लिए दिया है, कि हम क्या करें, बैठे बैठे यहां पे पेट फुला कर ना बैठ जाएं, बेढंगे से ना बन जाएं। वर्जिश करेंगे तो जिस्म क्या रहेगा, एकदम दूसरों को आकर्षित करने वाले बॉडी होगी, बेडोल सी बॉडी होगी नहीं। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें नंबर 1 हमें गवाह होने के लिए बुलाया गया है। लूका
24 का 48 है। लूका की इंजील 24 अध्याय उसका 48 है। हालेलुया, हालेलुया, रबखार रबोशा। जो सुन रहे हैं प्लीज हिंदी वाले हिंदी में लिखते जाओ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और पंजाबी वाले पंजाबी में लिखते जाओ। ये सारे के सारे पॉइंट टाइप करते जाओ ताकि लोग बाद में इसके स्क्रीनशॉट करके अपना बढ़िया से लिख सकें नोट्स। हालेलुया, हालेलुया। तो वर्जिश में जो पहली बात है, हमें गवाह होने के लिए बुलाया है। लूका 24 का 48। तुम इन सब बातों के गवाह हो। तुम इन सब बातों के क्या हो? गवाह हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप गवाह हैं। पहले आप अपनी मां से तौर पर पैदा हुए, अभी आत्मा से पैदा हुए। आत्मा आपके अंदर आ गया, वचन आपके बीच में अंदर आ गया। प्रार्थना का जीवन होने के कारण आपका आत्मिक श्वास चलने लगी और भोजन वचन का खाने के कारण आप पलने लगे। तो ये आपके अंदर क्या है? एक गवाही है। हालेलुया, रूहानी तौर पर। तो हमें क्या है? हमें गवाह होने के लिए बुलाया गया है। दूसरी बात हम इसमें क्या है? वर्जिश में तीसरे पॉइंट में हमें पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा क्या किया गया है? गवाही देने के लिए दिया गया है पवित्र आत्मा। इसका प्रेरितों के काम 1 का 8 है में देखते हैं। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 है, जल्दी से। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या कर लोगे भाई? सामर्थ पाओगे। हाँ। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। गवाह होना है। गवाह होने के लिए पहली बार बुलाए गए हैं, तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है गवाही देने के लिए। हम फोके गवाह नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी कल्पनाओं के गवाह नहीं हैं। हमारे आत्मा में परमेश्वर का आत्मा आ गया है वचन का बीज लेकर, तो वो हमें टिकने नहीं दे रहा है। हालेलुया। तो आप में अगर आत्मा है तो सबूत उसका क्या होगा? आप टिके नहीं रहो। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या बनोगे? गवाह बनोगे। घर में गवाह, पड़ोस में गवाह, रिश्तेदारों में गवाह, जिले में गवाह, स्टेट में गवाह, देश में गवाह, विदेश में गवाह, धरती के शोर तक क्या होगे? गवाह हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या होना है? गवाह होना है। वर्जिश क्या है? गवाह होना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें गवाह होने के लिए बुलाया गया है। हमें पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए दिया गया है। और तीसरी बात, तीसरे पॉइंट में वर्जिश में, गवाही संसार का अंत लाती है। जो हम गवाह हुए वो क्या है? संसार का क्या होने वाला है? अंत होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके पहले पहले आप लोग क्या कर लो? अपने गुनाहों से तौबा कर लो। तो ये अंत है, लाती है संसार का। इसके विषय में लिखा है मत्ती 24 का 14 आयत। मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसका 14 आयत। फुर्ती से जी। मेरा मानना है कि ये दिशा काफी आगे चली जाए, बाकी प्रभु की इच्छा पूरी और हो। राज्य का ये सुसमाचार हाँ। सारे जगत में प्रचार किया जाए। हाँ, राज्य का ये सुसमाचार कितने में प्रचार किया जाएगी? सारे जगत में प्रचार किया जाए कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरी बात क्या है? गवाही संसार का अंत लाती है। तो संसार के धरती के शोर तक क्यों पहुंचना है कि कोई भी जगह ये ना कहने वाला हो कि हमें इस अंत के बारे में तो पता ही नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वर्जिश करना है क्या है? गवाही है। तो चौथी बात है पहनाना। चौथी बात क्या है जी? पहनाना। जो पैदा हुआ है, जो विश्वासी है, नया जन्म पाया है, उसने श्वास लेना है आत्मिक तौर पर, भोजन खाना है आत्मिक तौर पर, वर्जिश करनी है आत्मिक तौर पर, और क्या करना है? पहनना है। बच्चे को पहनाया जाता है ना, जो पैदा होता है,
जिस प्रकार, लिखो, जिस प्रकार नए जन्मे बच्चे को कपड़े पहनाने की जरूरत होती है, जिस प्रकार नए जन्मे बच्चे को कपड़े पहनाने की जरूरत होती है, वैसे ही नए जन्मे विश्वासी को भी कपड़े पहनाने की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसके लिए लिखा है वचन में, यशाया की किताब 61 अध्याय उसका 10 है, 61, चैप्टर 61 वर्स 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण क्या होऊंगा? अति अति आनंदित। आनंदित होऊंगा। कितना आनंद होऊंगा? अति आनंदित। थोड़ा बहुत नहीं, अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण, मेरा प्राण जो है परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उधार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने क्या कर दिया है मुझे? उधार बच्चे को के वस्त्र। कपड़े पहनाए जाते हैं जो पैदा होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने मुझे कौन से कपड़े पहनाए हैं रूहानी तौर पर? उद्धार के, मुक्ति के, नजात के वस्त्र, कपड़े हमको पहनाए हैं। हाँ, और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है, हाँ, जैसे दुल्हा फूलों की माला से हाँ, अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। हाँ, इस प्रकार से धर्म की चादर से हमें क्या कर दिया? ओढ़ दिया हमारे ऊपर। हालेलुया। तो बच्चे को हम कपड़े नहीं पहनाते, साथ में उसके ऊपर क्या करते हैं? एक कंबल सा या कुछ भी है वो उसको लपेट देते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार खुदा ने भी हमारे साथ आत्मिक तौर पर ये किया है। तो इसके लिए पहली बात, पहनाने के लिए पहली बात है, पहला वस्त्र पवित्र आत्मा की सामर्थ का है। जो हमें पहनाया गया है वो क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें पहना दी गई है। उसके लिए वचन पढ़ते हैं, लूका की इंजील 24 अध्याय उसका 49 आयत। लूका की इंजील 24 अध्याय उसका 49 है, 40 और 9। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ जी, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो उन लोगों ने क्या किया? जैसे ही नया जन्म हुआ, पवित्र आत्मा ऊपर से आया, तो उन्होंने क्या पहन लिया? सामर्थ का वस्त्र पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात पहनने में, दूसरी बात है, दूसरा वस्त्र नम्रता है। पहला है पवित्र आत्मा की सामर्थ पहनाई गई है हमें, दूसरा नम्रता। नम्रता, इसके लिए वचन है पहला पत्रस 5 का 5 है। पहला पत्रस 5 का 5 है। हालेलुया, हालेलुया। इसी पर लोगों प्रकार की जब बोलते हैं आज आप ये विषय ले जाओ और अपनी कोठरी में बैठो, प्रार्थना करो, और इस बात में कहीं पे भी आप कमजोर पाए जाते हैं, बीमार पाए जाते हैं, रोगी पाए जाते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरा ये रोग दूर कर दे, मेरी ये कमी दूर कर दे। मैं तो पैदा हो गया लेकिन नंगा हूं, मुझे पहना दो। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, देखो कहीं तुम नंगे ना पाए जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात है पवित्र आत्मा की सामर्थ का वस्त्र पहनाया है, दूसरी है वस्त्र नम्रता। पहला पत्रस 5 का 5 है। इसी प्रकार हे नवयुवकों, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए, हाँ, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानियों को क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ का वस्त्र पहन लिया है तो नम्रता का वस्त्र जरूरी है साथ में। बहुत लोग सामर्थ का वस्त्र पहनाकर फूले फिरते हैं, दूसरों को तुच्छ जानते हैं, दूसरों को बोलते हैं मेरे पास सामर्थ ज्यादा है, मैं इससे बढ़िया हूं, मैं इससे सामर्थी हूं। तो ऐसा मन रखना नहीं है। तो क्या करना है? सामर्थ का वस्त्र पहनते पहनते साथ में क्या करना? नम्रता का भी वस्त्र पहनना है। अपने आप को क्या करना है? दीन करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हालेलुया। भूल की थी शाऊल ने जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया,
हालेलुया। हालेलुया। वो और नील का हो गया, राजा बना दिया गया, लेकिन वो क्या था, अपने आप में एक घमंडी बन गया। तो खुदा ने क्या किया, उससे भी पावरफुल एक बंदा खड़ा कर दिया, गोलियत। हालेलुया। तो ये शाऊल जो था गोलियत से डर गया, ये सामना नहीं कर सका, इस्राएल में कोई भी उसका सामना कर सका नहीं। दाऊद पर भी खुदा ने क्या किया था, अपना आत्मा की सामर्थ दी थी, लेकिन दाऊद ने खाली आत्मा की सामर्थ नहीं पाई हुई थी, क्या किया हुआ था, वो उसने नम्रता का वस्त्र भी पहना हुआ था। हालेलुया। वचन में लिखा जब वो गोलियत की तरफ बढ़ा तो अपने आप को बड़ा करके नहीं बना, उसकी तरफ बढ़ा तो कैसे बढ़ा है, वो नीची जगह पर गया। जो गोलियत है ऊपर है, ऊंचाई पर है, वैसे भी उसका कद बड़ा है, लेकिन दाऊद क्या है, नीची जगह पर गया, पहले अपने आप को क्या किया, दीन किया। दीन करते ही उसको पत्थर मिल गए। हालेलुया। 5 मिल गए। हालेलुया। 5 की बात छोड़ो, हम तो एक ही है जो उसको मार दिया गया, बाकी सेफ थी। हालेलुया। तो नीचा होने के कारण उसको क्या हुआ, अपने आप को नम्र करने के कारण उसको क्या हुआ, वो निवान में जाने के कारण उसको क्या हुआ, वहां से वो पत्थर नहीं मिले, असल में खुदा का वचन मिला। हालेलुया। 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 क्या मिला, वचन। इसीलिए बोलता है तू तलवार से आया है, लेकिन मैं किससे आया हूं, प्रभु की ओर से आया हूं। हालेलुया। तो आप नम्र होंगे, सामर्थ पाकर आप नम्र होंगे, तो ऐसे वचन आपको मिलेंगे जिससे गोलियत जैसी कमियां जो होगी वो नाश हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन नम्र नहीं होंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो पहनना क्या है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, साथ में नम्रता को भी पहनना है। तीसरा एक और भी पहनना है, चौथी बात में, वस्त्र पहनने में तीसरा क्या पहनना है, तीसरा वस्त्र धार्मिकता है। तीसरा वस्त्र क्या है, धार्मिकता का वस्त्र। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 19 का 18 8 आयत। प्रकाशित वाक्य 19 का 8 आयत। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होना है, ऐसे वस्त्र पहनने हैं धार्मिकता के कि हम कौन से काम कर सके, धर्म के काम कर सके। हालेलुया। हालेलुया। तो ये तीनों वस्त्र हम पर डाले जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकेंगे, धार्मिकता के काम कर सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो पहनना भी है। चौथा क्या है, पहली बात है श्वास चलना है। श्वास कैसे चलेगी, प्रार्थना से। दूसरा है पोषण होना है, भोजन खाना है। भोजन क्या खाना है, वचन है। तीसरी बात है वर्जिश करना है। वर्जिश करना क्या है, गवाही देना है। चौथी बात है पहनना है। पहनना क्या है, अपना पवित्र आत्मा की सामर्थ, नम्रता और धार्मिकता को पहनना है। हालेलुया। तो 5वीं बात, उतारना। बच्चे को पहनाया भी जाता है और क्या किया जाता है, उतारा भी जाता है, निकाला भी कुछ जाता है। हालेलुया। 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 पैदा हुए बच्चे को क्या किया जाता है, पहनाया भी जाता है, उतारा भी जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो क्या है, जैसे बच्चे की पेट को खाली होने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट को क्या किया जाता है, खाली किया जाता है। हालेलुया। वैसे ही नए विश्वासी को भी होता है, इसको भी क्या करना है, खाली करना है, कुछ उतारना है, कुछ निकालना है। वो क्या है, मरकस 7 का 19। मरकस 7 का 19। हालेलुया। अभी समय अपने पास है, खुदा का शुक्र हो। मेरा ख्याल है कि ये पूरा हो जाएगा, लेकिन बड़ी तेजी से जा रहा हूं, उसमें बहुत बातें और खुल के सामने आ रही है, लेकिन मैं उसको रोक रहा हूं। खुदा चाहेगा तो आगे सीख लेंगे। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। जो खाते पीते हैं वो क्या होता है, हमारा निकलता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मां के पेट में से खाया हुआ क्या होना है, निकलना है। अभी बाहर से क्या होना है, उसके अंदर जाना है। हालेलुया। तो बाहर से जाना है तो पहले वाला क्या होना है, निकलना है। पहनना है तो पहले वाला क्या होना है, उतारना है।
उसके लिए हम 3 बातें इसके लिए भी देखते हैं उतारने के विषय में। पहली बात, सब वैर भाव को दूर करके। क्या उतारना है? वैर को। हालेलुया। हालेलुया। जब मां के पेट से पैदा हुए, संसार में आए, पले बड़े, तो हमारा शारीरिक तौर पर जन्म था, तो उसमें हमने क्या कुछ रखते थे, वैर रखते थे, कितना क्या कुछ था। लेकिन जब मसीह में आए तो उसको क्या कर दिया गया? उतार दिया गया। तो उतारने में पहली बात क्या है? वैर भाव को दूर करके। पहला पत्रस 2:1, जल्दी से। पहला पत्रस 2:1। हालेलुया। स्तुति हो। इसलिए सब प्रकार का वैरभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके। तो इन एक पॉइंट पर मैं खोलूंगा नहीं, सिर्फ आप नोट कर लो। सब वैरभाव को क्या करना है? दूर करना है। उतारने में ये चीज आती है, पहनने में हमने देख लिया है, उतारने में सब वैरभाव को दूर करना है। पहला पत्र 2:1। तो दूसरी बात है उतारने में, पुराना मनुष्य तब उतारना है। पुराना मनुष्य तब उतारना है। कुलसियों की किताब 3 उसका 9 आयत। कुलसियों 3:9 आयत। पुराना उतारना है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो पुराने मनुष्य को उतारेंगे तो नया पहनने का फायदा है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए बोला है कि जो नई मैं है वो पुरानी मशकों में डाली जाती नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो नया पहनना है तो नए बनना भी होगा। साफ वस्त्र पहनना है तो नहाना भी होगा, नहीं तो नहाए बगैर साफ वस्त्र पहनने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ध्यान करना है। और सबसे वैरभाव को उतारना है, पुराने मनुष्यत्व को उतारना है, और तीसरी बात इसमें है झूठ बोलना छोड़ना है। इफिसियों 4:25। झूठ बोलना क्या करना पड़ेगा भाई? छोड़ना पड़ेगा। लेकिन झूठ को तो हमने एक अपना टैलेंट पेश करने के लिए रखा हुआ है मसीही लोगों ने भी, कि झूठ को इस प्रकार वचन में से मिलाकर ऐसा उसका समोसा बना देते हैं कि दूसरा आराम से खा जाता है। ऐसा उसका रसगुल्ला बनाते हैं दूसरे के मुंह में पानी आ जाता है। ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें मिक्स क्या होता है? झूठ होता है। तो झूठ को क्या करना है? निकाल देना है। इफिसियों 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या हैं? अंग हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये 3 बातों को जो है करना है। जब उतारना है तो वैरभाव को, पुराने मनुष्यत्व को और झूठ बोलने को उतार देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो बाकी 2 बातें रह गई हैं, ये शाम को फिर हम करेंगे। अभी जल्दबाजी में तो फिर खाली नोट्स ही होगा, इसका प्रकाशन हम चाहते हैं मिले, तो 2 बातें फिर हम शाम को देखेंगे इसी को। तो शाम को 8 बजे से 9 बजे जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे। तो ये रह गया है बाकी टीका लगाना और माता पिता का होना जो है, उसके विषय में हम पूरा सीखेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। तो अभी हम लोगों ने सुन लिया है लास्ट में, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। वो क्या है? निचोड़ क्या है? श्वास लेना क्या है? प्रार्थना है। भोजन खाना क्या है? वचन है। तीसरा नंबर वर्जिश करना क्या है? गवाही है। चौथा नंबर पहनना क्या है? जो वस्त्र है, वस्त्र जो है धार्मिकता के वस्त्र पहनना है। हालेलुया। तो उतारना क्या है? बुराई की बातों को उतार देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, बैठकर तेरे वचन को सुना है। जो खुदावन आत्मिक ग्रोथ के विषय में, आत्मिक उन्नति के विषय में आज हमने बातें सुनी हैं, इनके द्वारा लोगों की आत्मिक उन्नति हो। जो खुदावन अब भी बैठे, अपना समय निकाल के बैठे, कितने दासों के सुनने के बावजूद भी यहाँ भी सुनने के लिए बैठे, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। ये सुनने का मन उनका बना रहे, ऐसी कृपा कर देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।